बात बहुत पुरानी है। गुजरात के सूरत शहर में राधेश्याम नाम के एक व्यापारी थे। इनका कीमती रत्न का कारोबार था। इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में इनका मान और सम्मान था। राधेश्याम के दो बेटे थे, जिनका नाम राहुल और कृष्ण था। राहुल को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि कृष्ण एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ राहुल में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ राधेश्याम की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के पश्चात राधेश्याम चल बसे और कारोबार का पूरा भार राहुल और कृष्ण के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते राहुल ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। राहुल बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए कृष्ण को शुरू में राहुल की बेईमानी का इल्म तो नहीं हुआ, परंतु जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। राहुल की करतूतों से कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। उसने राहुल को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे राहुल कृष्ण से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची, घर में कलह का माहौल पैदा किया। अंततः राहुल अपनी साजिश में सफल रहा और कृष्ण के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। राहुल के व्यवहार से दुखी होकर कृष्ण ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ कृष्ण का व्यापार जल्दी ही चल निकला। एक तरफ जहाँ कृष्ण की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ राहुल की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रतन बाजार में राहुल की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अंततः नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या, अपने शहर का भी कोई व्यापारी राहुल का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई थी कि राहुल के धन को अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्दी ही राहुल के हाथ में सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब राहुल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था, उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ कृष्ण की तकदीर का खेल था, जिसकी बदौलत वह रंक से राजा बन गया था। जब राहुल की बदहाली की खबर कृष्ण को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई राहुल के पास पहुंचा और राहुल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का ही खेल था कि जिस भाई के साथ राहुल ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर में ले आया था। यह सब देखकर राहुल को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने अपने छोटे भाई कृष्ण से अपने किए की माफ़ी मांगी। तो इस पर कृष्ण ने अपने भाई से बोला कि आपके किए की सज़ा आपको मिल गई है। मैं कौन होता हूँ
माफ़ करने वाला। ईश्वर आपको ज़रूर माफ़ करेगा। आप फिर से मेहनत कीजिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाइए। मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और ऐसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।